नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष गोचर के प्रभाव को लेकर के। और गोचर का प्रभाव इस विषय पे आजकल इतने सारे YouTube पे वीडियो अपलोड होते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो गोचर के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ग्रह आपके कुंडली में कैसा बैठा है। यदि आपके कुंडली में ग्रह अच्छा है, मान लीजिए, कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपका राहु, अभी इन दिनों राहु केतु का परिवर्तन हुआ था, तो 18 महीने के लिए परिवर्तन होता है, तो विशेष है, बहुत मायने रखता है ये। अब आपके कुंडली में यदि राहु की दशा चल रही हो, आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही हो या किसी ग्रह की दशा चल रही हो और राहु का परिवर्तन हुआ, तो ये गोचर के प्रभाव को लेकर बहुत ज्यादा आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि राहु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से हो रहा है तो आप एक ही बार बिल्कुल आप पारिवारिक कलह कलेश में रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। मैं भी लिखता हूं, मैं भी ये बताता हूं, या चाहे मैं भी लिखता हूं अपने, जब कुंडली बना देता हूं कि चौथे भाव में राहु है तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी। लेकिन आपको यह भी देखना है साथ साथ कि आपका उस समय दशा क्या चल रहा है। यदि आपको किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है तो ये गोचर आप पे कितना प्रभाव करेगा, या आपको शनि की 7.5 ढैया इत्यादि नहीं चल रही है तो ये गोचर आप पे कितना प्रभाव करेगा। सिर्फ एक विषय को जान लेना कि अब यहां पे गोचर होने वाला है बृहस्पति का, अब तो आप मालामाल हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली से 9 भाव में है और भाग्य भाव के कारक है बृहस्पति, अब तो आप मालामाल हो जाएंगे। पता चला राहु की महादशा चल रही है और साथ ही साथ जो है शनि की 7.5 चल रही है, हो जाइए मालामाल। देखता हूं कैसे होते हैं आप। तो ये सब बिना मतलब के ना, इन सब चीजों में दिमाग मत घुमाइए ज्यादा, उसको समझने की कोशिश कीजिए, सही व्यक्ति के पास जाइए ताकि आपको सही राय दे। वो छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं ना, छोटे छोटे, आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में, मेरे माथे पे सफेद रंग का चंदन का मैं तिलक लगा रखा हूं। आपको राहु का गोचर शुभ है आपके लिए, आप माथे पे डेली शाम को, आप दिन में लगा के ऑफिस इत्यादि नहीं जा सकते हैं, शाम को तो अपने घर में आप रहते हैं, आप शाम को अपने माथे पे तिलक लगाइए सफेद चंदन का और रात भर रहने दीजिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राहु का विशेष आपके ऊपर में। तो उपाय आपको करना पड़ेगा, छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। बुध आपके कुंडली में खराब है, आपको बुध की दिशा चल रही है, बुध का गोचर भी आपके लिए कहीं ना कहीं यदि गलत हो गया तो आप परेशान होंगे वहां पे थोड़ा बहुत। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, आप भगवान गणेश की आराधना कर लीजिए। उससे भी बढ़िया उपाय मैं आपको बताता हूं, मूंग की दाल फुलाइए शाम को और सुबह में पंक्षियों को डालिए, आपका बुध अच्छा होगा। उपाय तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो देखते हैं जो बड़ी बुलंदियों पे जो लोग रहते हैं वो उपाय नहीं करते हैं, उपाय करते हैं बड़े बड़े पैसे वाले व्यक्ति जिनको मैं जानता हूं। वो ये नहीं कि वो गौ जाके गौशाला में और गाय को हाथ से चारा दे रहे, नहीं, पैसा उनका रहता है, ट्रक के ट्रक सामान उनका, ट्रक के ट्रक, आप यकीन नहीं करेंगे, चारा जहां पे गौशाला है वहां उनके पैसे से जाता है, तो उनके पैसे से जाता है तो उसका पुण्य उनको मिलेगा। उनके पास समय नहीं है, लेकिन उन चीजों के लिए वो अपना एफर्ट्स तो लगा रहे हैं ना, वो अपना कहीं ना कहीं उस चीजों के लिए अपना पैसा दे रहे हैं कि हाँ मेरे पैसे से ऐसा होना चाहिए, दान हो रहा है उनके पैसों से। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि वो नहीं, वो व्यक्ति उपाय करता है, वो उपाय करता है वो व्यक्ति, और छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं है, छोटे छोटे उपाय हैं। बुध खराब है, किन्नरों को कुछ दान में दीजिए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के और माँ दुर्गा की सेवा कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कहीं दुर्गा मंदिर बन रहा है वहां पे कुछ आप डोनेट कर दीजिए। तो छोटे छोटे उपाय हैं। तो गोचर के प्रभाव को लेकर के, जैसे इन दिनों अभी बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यदि राहु आपके कुंडली के लाभ भाव में आ गए तो एकदम बिल्कुल आपको मालामाली कर देंगे। और पता चला ग्रह की कुंडली में किसी ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में मारक है, आपके लिए खराब है। लेकिन एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपकी तुला लगन की कुंडली है, आपकी तुला लगन की कुंडली है, तो 1 2 3 4 1 7, क्षमा कीजिए,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहां पे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मंगल की महादशा चले, और ये व्यक्ति किसी और को नहीं, ये व्यक्ति स्वयं में अपने आप को बता रहा हूं मैं आपको, मेरी तुला लगन की कुंडली है और मुझे मंगल की दशा चल रही है, और मंगल मेरे कहां बैठे हैं, तो मंगल मेरे यहां बैठे हैं। अब आपने देख लिया कि मेरे मंगल वहां बैठे हैं, जैसे आप अपने कुंडली को यदि देख रहे हैं तो मंगल किसकी राशि में बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं। और ये मेरे मंगल जो है मैं आपको बता दूं कैसे बैठे हैं, अस्त होके बैठे हैं, मंगल अस्त होके बैठे हैं। अब यहां पे बुध की राशि में बैठे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसके राशि के स्वामी से तात्कालिक मित्रता में है। तात्कालिक मित्रता मैंने आपको बताया है कि यदि मंगल बुध की राशि में बैठे हो तो बुध यदि मंगल से 1, 2, 3 घर आगे और 3 घर पीछे बैठे हों तो तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए पहला प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो मंगल मान लीजिए कि मंगल अब चूंकि अस्त है सूर्य से, तो इसका मतलब सूर्य बुध ये लगभग आसपास ही एक घर आगे पीछे या साथ में रहते हैं, तो बुध यहां बैठे हैं, तो ये बुध के साथ तात्कालिक मित्रता हो गया मंगल का। अब ये प्लस पॉइंट हो गया। अब समझिए कुंडली का सबसे अच्छा भाव किसको माना गया है, केंद्र और त्रिकोण को। तो केंद्र कौन सा है, 1, कालपुरुष की कुंडली में इसको यहां से 1 गिनते हैं, ये और ये चारों घर केंद्र भाव, और त्रिकोण भाव पंचम और नवम। इसका मतलब कि केंद्र और त्रिकोण में कोई ग्रह बैठे तो अच्छा फल प्रदान करेगा। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए कि मंगल पराक्रम का कारक है, तो मंगल कुंडली के तीसरे भाव में भी यदि बैठे, लेकिन शर्त याद रखिएगा उस ग्रह से तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए और मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो मंगल यहां बैठा और चंद्रमा यहां बैठे हैं। अब मंगल पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण हो गया। अब मंगल यहां पे धन भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, और मंगल पीड़ित नहीं है कहीं से भी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मंगल कहीं से पीड़ित नहीं है और शुभ ग्रह से दृष्ट है चंद्रमा से। तो इसका मतलब मेरा समय अच्छा है, समय मेरे लिए फेवरेबल है, वो मुझे अच्छा फल प्रदान करेगा। मंगल मुझे धन देगा, सप्तम भाव मेरे दाम्पत्य का है, तो पत्नी के माध्यम से भाग्य की उन्नति होगी, कहीं ना कहीं पत्नी का सहयोग जीवन में बना रहेगा, दाम्पत्य का संपूर्ण मुझे सुख मिलेगा। अब यहां पे यदि कोई गोचर आपके लिए खराब हो गया, समझिए, तो मान लीजिए अब ये तुला, अब राहु यहां पे गोचर कहां पे करेंगे, तो यहां पे करेंगे, कुंडली के षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, यहां पे 12वें भाव में, क्षमा कीजिए, यहां पे राहु का गोचर अभी हो रहा है मेरे लग्न से, राहु का गोचर यहां पे हो रहा है। और चूंकि धनु राशि बनेगी तो 9, 10, 11, 12 चौथे भाव में, तो षष्ठ भाव में तो राहु का गोचर बहुत अच्छा है लग्न से, लेकिन राशि से कुंडली के चौथे भाव में तो खराब हो गया। पारिवारिक कलह होना चाहिए, परिवार में अशांति होना चाहिए, लेकिन मुझे तो सप्तम पति की दशा ही चल रही है और सप्तम पति अस्त होकर बैठा है, फिर भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं परेशानी है, अब जरा वो समझिए, बहुत जरूरी है इन विषयों को समझना। यदि आपका दिनचर्या सही है तो आपके आधे ग्रह तो आप ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। जैसे आप सूर्योदय से पहले उठते हैं, नंबर 1, तो मैं सूर्योदय से पहले नित्य उठता हूं, तो सूर्योदय से आप पहले उठे, भगवान सूर्य को जल दें, अपने दैनिक क्रियाक्रम में रोज के में इसको शामिल कीजिए। हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, यदि मंगल की महादशा आपको चल रही तो उस ग्रह के मंत्र का आप जाप करते हैं। आपको जिस भी ग्रह की, मैं आपको एकदम बहुत ही जो मैं करता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए, और जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है उसके भी मंत्रों का जाप कीजिए। क्यों? क्योंकि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसका वर्चस्व है। ऐसे समझिए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो जिसकी अंतरदशा है, और मुख्यमंत्री कौन है, तो जिसकी दशा है महादशा वो। तो उन दोनों के मंत्रों का जाप कीजिए, अपने दिनचर्या को ठीक कीजिए और नित्य नवग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिए। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से आपके सारे ग्रह ठीक रहते हैं। अब यहां पे यदि गोचर किसी कारणवश मेरे को मिल भी गया, यदि चौथे भाव में यदि गोचर भी करे राहु,
तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं उनका उपाय कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं माथे पे सफेद चंदन का तिलक लगाता हूं, मैं भगवान गणेश की आराधना करता हूं, मैं राहु के लिए जो है और भी ढेर सारे उपाय करता हूं। छोटे छोटे उपाय हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा लंबे चौड़े उपाय नहीं करना है। भगवान गणेश की आराधना सबसे बढ़िया उपाय करता हूं। माँ सरस्वती को नीले रंग का अपराजिता का जो पुष्प होता है वो माँ सरस्वती को मैं डेली चढ़ाता हूं। तो माँ सरस्वती जो है राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो यदि आप माँ सरस्वती को नीले रंग का फूल चढ़ाते हैं, यदि अपराजिता जो है वो नीले रंग का होता है, उसको यदि कुछ नहीं करना है, माँ के समक्ष एक फूल रख देना है, आपका राहु अच्छा रहेगा। आप छोटे छोटे उपाय करके अपने नित्य नित्य में आप उनको शामिल कीजिए अपने डेली में। समय यदि कोई बोले मेरे पास नहीं है, तो ये तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि समय किसी के पास नहीं रहता है, समय निकालना पड़ता है। और आप अपने कल्याण के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं? आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे, आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। अब यहीं पे मान लीजिए, यहीं पे अब मंगल का गोचर, अब मंगल चूंकि अब अच्छे भाव में बैठे हैं मेरे, अस्त है, अस्त होके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुभ ग्रह से दृष्टि। अब यही मंगल यदि पीड़ित होते तो, मंगल यदि पीड़ित होते तो क्या करता मैं? तो फिर मैं मंगल के उपाय करता। तो मंगल के उपाय क्या है? बंदरों को जो है गुड़ और चना खिलाइए, बंदरों को कुछ खाने के लिए दीजिए, हनुमान जी के आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मैंने एक वीडियो बना के आपको शॉर्ट वीडियो बताया था कि कौन सी ग्रह की दशा चले तो क्या उपाय करना चाहिए। तो सुंदरकांड का पाठ यदि आप नित्य करते हैं मंगल की महादशा में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके सारे काम बनते जाएंगे। परेशानी आएगी भी तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। तो छोटे छोटे उपाय कर करके आप जीवन में उन्नति लेके आ सकते हैं। तो गोचर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन अब मान लीजिए चौथे भाव में, यदि चौथे भाव में किसी की कुंडली में, अब मान लीजिए किसी की कुंडली है, तुला लगन की ही है, ठीक है, और राहु गोचर में उसके कुंडली के यहां आ गए, मान लीजिए यहां पे आ गए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब उसके कुंडली में पता चला कि राहु तो बहुत अच्छे बैठे हैं, राहु उसके कुंडली में पता चला कि बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा फल देने के लिए बैठे हैं, तो उसको खराब फल देंगे? नहीं, बल्कि यहां तक कि तुला लगनी कुंडली के अष्टम भाव में यदि राहु बैठते हैं ना, तो मैं खराब नहीं मानता इसको। क्यों? क्योंकि यहां पे राहु उच्च के होते हैं, उस जातक को बहुत ज्यादा ओकल्ट साइंस जो है, यानी कि जो परा विज्ञान है, तंत्र मंत्र, उस सब की उसकी नॉलेज होती है उस बंदे को। क्योंकि वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो जातक को शुक्र के समान ऐश्वर्यवान भी बनाएंगे। यदि शुक्र से तात्कालिक मित्रता में यदि यहाँ राहु हो गए तो ये खराब फल नहीं देंगे, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। तो सिर्फ गोचर 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 को लेकर के, ठीक है, गोचर का प्रभाव पे पड़ेगा कब? जब आप किसी बहुत खराब ग्रह की महादशा में चलेंगे, तब उसका प्रभाव तो आप पे पड़ेगा। जैसे कि मेष लगन की कुंडली यदि हो, मेष लगन की कुंडली हो और आप बुध की महादशा में यदि आ गए, इस तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मिलता है, ये मैंने देखा है। लेकिन मंगल तुला लगन की कुंडली में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देते हैं। उसी प्रकार मेष और वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध का प्रभाव बहुत खराब मिलता है। तो यदि आप बुध की महादशा में आ गए हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मारक दशा में हैं, तो आपको वहां परेशानी होगी। और उसमें भी यदि शनि की 7.5 आपको चले और फिर यदि कोई गोचर ऐसा बन जाए जो आपको कष्ट प्रदान करने वाला हो, तब तो आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि सडबल में आपको सडबल भी देखना चाहिए कि सडबल में मेष लगन की कुंडली है और बुध सडबल में बहुत मजबूत हो जाए, तो कुंडली के खराब ग्रहों का भी बहुत ज्यादा सडबल में मजबूत हो जाना अच्छा नहीं है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे मंगल जो वृश्चिक लगन या जो मेष लगन वाले होते हैं, बहुत अच्छे सीए भी होते हैं, मैंने देखा है। तो बुध से प्रभावित हो गया वो क्षेत्र, तो फिर क्यों? सडबल में कहीं ना कहीं बुध के पास पावर है। लेकिन सडबल में अकारक ग्रहों के पास भी पावर हो जाना शुरू में बड़ा परेशान करता है, जातक को उन्नति और तरक्की में थोड़ी बहुत अड़चने देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार बिल्कुल उसको वो दशा खराबी हो जाएगी और बिल्कुल वो 17 साल तक बुध की दशा जो है 17 साल तक चलती है, तो क्या 17 साल तक वो परेशान रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब उसमें अंतरदशा आएगी तब तक कहीं ना उसको रिलैक्स मिलते रहेगा थोड़ा बहुत। तो कोई ग्रह यदि आपकी कुंडली में गोचर में खराब भाव में भी चला गया है, लेकिन आपके मुख्य पत्रिका में यदि अच्छे भाव में बैठा हुआ है, उसके पास पावर है, उसके पास सडबल में बल है, तो आपको खराब फल प्रदान नहीं करेगा। तो सडबल
भी देखिए, अपने उस घर के भाव बल भी देखिए। अब मान लीजिए कि मेरे कुंडली में दूसरा भाव यदि है वो बलवान हो, या मेरे कुंडली में यदि आय भाव मेरा बलवान हो, ये प्रॉफिट हाउस, उसको यदि 1 नंबर प्राप्त हो, षटबल में सबसे मजबूत हो, तो चाहे दशा मुझे कितनी भी उल्टी फुल्टी आ जाए, लेकिन आय बंद नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से ठीक आते रहेगा मेरे पास में। लेकिन उसमें यदि अच्छे दशा का भी यदि मेरे पास मौका मिल जाए, तो उन चीजों में बढ़ोतरी हो जाती है और वो चीजें बढ़ के मिलती है। तो एक नजर में गोचर को देख करके डिसाइड कर लेना कि अब क्या होगा, घबरा जाना नहीं, मेरा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप अपने कुंडली में महादशा को भी देखिए, राहु की ही दशा चले, मान लीजिए आपको राहु की ही दशा चले और राहु अपने कुंडली में खराब होकर बैठा हुआ है, पीड़ित होकर बैठा है, यदि शनि से दृष्ट है या नीच का बैठा है, तो आपको दिक्कत होगा। अब राहु देव कहां कहां उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में और मिथुन राशि में। अब इसके अपोजिट यानी कि यहां पे और यहां पे 8 नंबर और 9 नंबर में नीच के होते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि नीच के बैठे हैं, उनकी ही दशा चल रही है और गोचर में भी यदि वो वहीं आ गए 8वें में या 9वें में, तब आपको दिक्कत देंगे यदि इन राशियों में आ गए तो आपको वो भी देखना है। लेकिन यदि अच्छे भाव में हैं, आपके कुंडली में ठीक ठाक बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा आपको। तो गोचर में परेशान नहीं होना है। ज्यादा ही मन में है तो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और अपने कुंडली का विवेचन करवाइए। और यकीन मानिए, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, किसी का चंद्रमा बहुत खराब है, मान लीजिए उसका मन स्थिर नहीं रहेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, एक अननोन फियर रहता है उसके अंदर में। वो बिस्तर पे सोएगा तब भी उसका मन कहीं ना कहीं भटकते रहेगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी, इसका चंद्रमा खराब है। बड़ा छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा। क्या करना है, जो दूध की मलाई होती है, वो दूध की मलाई ले लीजिए और अपने हाथ में और अपने चेहरे में थोड़ा मालिश करिए और नित्य स्नान करना शुरू कर दीजिए। मां के चरण स्पर्श कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ दीजिए। उपाय तो आपको करना पड़ेगा। यदि आपको अपने ग्रहों को अपने अनुकूल रखना है तो अपने दिनचर्या को ठीक रखिए और उपाय करिए छोटे छोटे। मैं सारे ग्रहों को, सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक के, मैं सारे ग्रहों के उपायों की चर्चा करने की कोशिश धीरे धीरे करूंगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप छोटे छोटे उपाय से अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, घरेलू उपाय से। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो रत्न इत्यादि पहने, महंगे उपाय करे, तो छोटे छोटे घर के उपाय से, अब मलाई तो लगभग सभी के घर में थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, तो आप ये उपाय कर लीजिए, चंद्रमा आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। उपायों को कम से कम 20-25 दिन करेंगे तो आपको उसका फायदा दिखना शुरू हो जाता है, तो इनको कीजिए। अब मान लीजिए यहां पे एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि आपकी कुंडली में राहु की दशा चले और आपने अपने घर के नैऋत्य कोण, जो राहु का स्थान है, उसको आपने खराब कर रखा है, तो राहु आपको पीड़ा देगा क्योंकि आपका नैऋत्य कोण खराब है। तो अपने घर के वास्तु को भी उसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से 5 तत्वों से शरीर बना है, उसी प्रकार के 5 तत्वों में भी क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचो तत्व से बना शरीरा। और आपके घर में भी 5 तत्व है, अग्नि पृथ्वी वायु जल और मध्य का आकाश। तो इन सबके समन्वय यदि आप अपने अपने शरीर का तालमेल अपने वास्तु से बैठा दिया तो आपका जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। तो आइंदा सिर्फ गोचरीय प्रभाव को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने कुंडली में उन चीजों को देख करके तब आगे बढ़िए और छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, आपको लाभ होगा। तो यकीन है आज का विषय आपको समझ में आया होगा। आप यदि अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरे यदि बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।